हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है चंदन गनोत्रा और आज हम एक ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जिससे आपका नीट 2024 एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है। तो देखो दोस्तों, आज से अगर मैं देखूं तो लगभग 150 दिन बचे हैं आपके नीट एग्जाम के लिए, राइट। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, राइट। अब आप रेगुलर हो गए होगे, अब आपने एक डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि दोस्त 150 डेज आर नॉट टू मच, राइट। कि आपका मतलब अभी भी आप आलस करते रहो, बहुत कम टाइम रह चुका है। बट एट द सेम टाइम इतना कम टाइम भी नहीं रह चुका कि आप अभी तैयारी ही बंद कर दो, राइट। या फिर आप अभी से गिव अप ही कर दो। तो अभी दोस्त आपकी स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है। आपकी प्लानिंग, डिसिप्लिन, टाइम टेबल, स्केड्यूल, ये सब सारी चीजें अब आपकी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अगर अभी आप सही तरीके से तैयारी नहीं करते ना दोस्त, सो लेट मी टेल यू वेरी वेरी फ्रैंकली, सिलेक्शन नहीं होने वाला, राइट। आपने अभी तक जो भी किया, राइट, आपकी क्लास 11 बर्बाद गई, आपने क्लास 12 का भी आधा से ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, राइट। आपने ड्रॉप ले रखा था और कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी हो सकता है। द पास्ट इज द पास्ट, राइट, वो हो गया। आज को अगर मैं डे 1 कंसीडर करूं, डे 0 कंसीडर करूं, ठीक है, तो अब तो भैया होश में आ जाओ। अब तो सोच लो कि भैया अब से जो हमें तैयारी करनी है वो एक सही तरीके से करनी है, सही प्लानिंग के साथ करनी है, और अब हमें पैनिक में नहीं आना। तो आज की पूरी क्लास में आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि किस तरह से, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं या बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूं, किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना चाहिए, ठीक है। और ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना, ये मैं एक्चुअली आपको करके दिखाने वाला हूं, राइट। एंड इट विल बी सिंक इन अ बैच जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट, जिसके सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हैं, राइट। तो मैं एक बार आपको पहले बताने वाला हूं कि इसका जो पूरी स्ट्रेटेजी, जो ये मतलब मैं पूरा आपको बताने वाला हूं, इसका बेंचमार्क क्या है या इसका फाउंडेशन क्या है, किस पर हम ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो आपको पता होगा, लास्ट वीक एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक अपडेट निकाला था, सिलेबस फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2024, राइट। और ये सिलेबस एक्चुअली और कुछ नहीं, जो एनएमसी ने कुछ महीनों पहले, राइट, 6/10/2023 को निकाला था, ये एग्जैक्टली वही का वही सिलेबस है, जो कि अच्छी बात है, राइट। वी आर नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। इस टाइम जब आपके पास लगभग 5 साढ़े 5 महीने बचे हैं, उस वक्त सिलेबस में चेंज करना कुड हैव बीन रियली डिजास्ट्रस फॉर यू। भले ही डिक्रीज होता, भले ही इंक्रीज होता, बट अच्छी बात यह है कि सिलेबस सेम है, राइट। तो बेसिकली हमारे को एनटीए ने भी कंफर्म कर दिया कि सिलेबस सेम है। अच्छा, अब सिलेबस सेम होने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। देखो यार, सिलेबस आपके सामने आ गया, मतलब अब आपको पता लग गया कि जो एनटीए है, एनएमसी है, वो इन्हीं टॉपिक्स में से आपसे सवाल पूछेगी, राइट। सो योर नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर पीडीएफ, राइट, कि आप एक जेरोक्स कॉपी निकाल लो, ठीक है। आपके पास इसकी एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। और एक बार आपके पास इसके हार्ड कॉपी है, तो आपका इंटेंशन पता क्या रहना चाहिए। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक चैप्टर बताता हूं, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, राइट। और इसी तरह से स्ट्रेटेजी हम हर चैप्टर के लिए फॉलो करने वाले हैं, हर चैप्टर के लिए, राइट। तो आपका दोस्तों क्या इंटेंशन होना चाहिए। मैंने चैप्टर उठाया यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें देख लिया कि यार मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है जो एनएमसी मुझे रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है। एनएमसी बोलता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ो, एसआई यूनिट्स पढ़ो, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ो, लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ो, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, राइट। ये आपने मोटा मोटा पूरा पढ़ लिया कि हाँ यार ये सारा एनएमसी मुझे बोलता है कि मुझे करना पड़ेगा। अब आप यूट्यूब पर गए, ठीक है, मान लेते हैं आप यूट्यूब पर गए और आपने कोई एक वीडियो निकाली, मान लो आपने यही वीडियो निकाली, ठीक है। आपको ये वाली यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, वन शॉट्स, आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जो हमारी नीट इन 140 डेज सीरीज का पार्ट है, जो कि अभी हम प्रतिज्ञा में फिर से भी करवाएंगे वन शॉट की तरह, ठीक है। देखो, मान लो आपने ये वाली वीडियो देखी, ठीक है। अब इस वीडियो में आप हर चीज देखो, राइट। जैसे यहां पर ये बताया जा रहा है, ठीक है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट, हर चीज, राइट, फंडामेंटल, ये सारी चीजें, डायमेंशन, राइट, एरर्स, राइट, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, राइट। हर चीज आपने यहां से कोई भी एक पर्टिकुलर लेक्चर आपने उठाया, उसका वन शॉट देखा, अच्छे से सारा लेक्चर देखा, समझा, ठीक है। अब उस लेक्चर को देखने के बाद दोस्त आपको फिर से अपनी इस शीट पर आना है, फिर से अपनी उस शीट पर आपको आना है, और एक हाइलाइटर लेकर,
राइट, जस्ट टेक वन हाइलाइटर, राइट, और ग्रीन मार्कर से, ग्रीन कलर से जो जो चीजें आपने पढ़ ली हैं, राइट, उसको आप हाईलाइट करते चलिए। क्या आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर, तो चैप्टर का नाम क्या है, अरे अरे अरे, इज इट नॉट वर्किंग ऑन दिस, क्या इट इज वर्किंग, वेट, ठीक है, वेट, हाँ, थोड़ा सा इशू है, बट एनीवेज, ठीक है, मान लो आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको सबको हाईलाइट करते चलना है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ा, जी हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा, जी हाँ, राइट, अब फिर एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल पढ़ा, डिराइव्ड पढ़ा, लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट, तो ये सारी चीजें आपने नोट करते गए कि ये सारी चीजें, तो जो जो चीजें आपने कर ली हैं उसको आप हाईलाइट करते चलो, राइट। इससे होगा क्या, नीट प्रिपरेशन के एंड में, राइट, आपके पास ये पूरी शीट होनी चाहिए, राइट, आपके पास ये पूरी शीट होनी चाहिए दोस्त, नीट प्रिपरेशन के एंड में। हाइलाइटर खराब हो गया है मेरा ठीक है, बट एनीवे समझ आ गया ना आपको, मतलब समझ आ गया मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है ना। आपको बेसिकली इसको हाईलाइट करते चलना है, ठीक है, हाँ, जैसे इस तरह से आपने हाईलाइट कर लिया, ठीक है, आपने हाईलाइट कर लिया, और मान लो कोई चीज आपकी बच गई, कोई चीज आपको नहीं समझ आई, या आपको लगता है कि उसको इसमें रिवीजन की जरूरत है, राइट, या कोई चीज आपको बिल्कुल समझ नहीं आई, मान लो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको एक चीज समझ नहीं आया, एरर्स इन मेजरमेंट्स, राइट, एरर्स इन मेजरमेंट्स आपको समझ नहीं आया, या फिर आपको इसको फिर से पढ़ने की जरूरत है, तो आपको आपने इसको रेड कर लिया। देखो पॉइंट क्या है कि नीट प्रिपरेशन के बाद आपका हर लाइन ग्रीन होनी चाहिए, राइट, तो आपको अब उस तरह से सोचना पड़ेगा दोस्तों कि आप एक हाइलाइटर लेकर बैठिए और हर चैप्टर का जो जो टॉपिक्स आपने कर लिए हैं, जो आप कर रहे हैं, वन शॉट देखने के बाद आप उसको हाईलाइट करते चलिए, उसको लिखते चलिए, राइट। अब इससे ना आपको एक तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। मान लो, वेट अ मिनट, ठीक है, मान लो आप ये वाला चैप्टर कर रहे हो काइनेमेटिक्स, ठीक है, आपने लाइन बाय लाइन, जैसे आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ्स पढ़े, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, तो एक एक चीज आपके यहाँ पर लिखी जा रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, छोटी से छोटी चीजें, राइट। तो आपको ये देखना है कि क्या आप एक एक टॉपिक ये कर रहे हो। आपको ना अब से लाइक मतलब अगर मैं ज्यादा टाइम ना लूं, एकदम समरी में बताऊं, तो आपको करना क्या है, ये जो एनएमसी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसकी हार्ड कॉपी लेकर, जब आपने कोई एक वन शॉट देखा, मान लो आपने ये वाला वन शॉट देखा, राइट, वन शॉट देखने के बाद आप वापस एनएमसी की वेबसाइट पर जाइए, मतलब ये पीडीएफ खोलिए और मार्क कीजिए, फिर देखिए क्या आपका कोई टॉपिक छूट गया है, अगर छूट गया है तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, नहीं छूटा तो आपका चैप्टर डन हो गया, डन डनाडन खत्म, राइट। इसी अप्रोच से आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं, राइट, वन टॉपिक एट अ टाइम। अब जैसे कि अभी इसी संडे को, इसी सैटरडे और संडे को हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, राइट। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स का अब आपने देख लिया कि हाँ भैया यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स, राइट। अब इसके अंदर जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस पहला, राइट। अब उसमें मैं क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ ऑफ दिस वन बिटवीन पॉइंट्स, मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो जो चीजें लिख रखी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फील्ड लाइंस, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, राइट, इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, राइट, फ्लक्स, गॉस लॉ, एप्लीकेशंस, फाइंड, ये सारी चीजें, ये छोटी से छोटी चीजें आप हमने पढ़नी है, ठीक है। तो ये सारी इसी तरह से आपको मतलब करना है। अब जैसे आपका जो सेकंड वाला चैप्टर हो गया, राइट, मतलब कैपेसिटर्स वाला, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, राइट, कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल, एक छोटी छोटी चीज आपको लिखनी है, उसी स्ट्रेटेजी से आपको करना है। एक भी चीज आपको इस पीडीएफ से बाहर की अभी इस टाइम पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पढ़िए, तैयारी अच्छे से रखिए। और दूसरी बात, एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि हमारा ये जो नया वाला बैच है, राइट, नीट प्रतिज्ञा बैच, उसका स्केड्यूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है हमने पहला वीडियो किया था 2211 को, कंप्लीट बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स, वो वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, राइट। और फिर अभी जो इस सैटरडे हम वीडियो करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हम सैटरडे संडे को खत्म कर देंगे, राइट। फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करेंगे, कैपेसिटेंस करेंगे, और ये फिजिक्स का पूरा स्केड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है, पूरा आपको एंड तक पूरा पूरा अच्छे से तैयारी कराई जाएगी नीट एग्जाम की। फिर बायोलॉजी अमृता मैम करा रहे हैं, उनका पूरा स्केड्यूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
मृत्युंजय सर आपको केमिस्ट्री करा रहे हैं, उसका पूरा स्केड्यूल आपको मिल जाएगा, राइट। तो हमने कोशिश यही करी है कि हर बड़े चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और जो रिलेटिवली छोटे चैप्टर्स हैं उसको वन शॉट में ही करा दें। और आपको पता है कि अभी जैसे हमने बेसिक मैथ्स वाला भी चैप्टर किया, राइट, बेसिक मैथ्स वाली भी वीडियो हमारी तकरीबन 4 घंटे की गई। तो हम हर चीज बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ा रहे हैं, विद क्वेश्चंस, विद पीवाईक्यूज। मतलब अगर सपोज आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ये 2 चैप्टर्स देख लिए ना, 2 वीडियोस देख ली, तो ना तो आपको पीवाईक्यूज कहीं और देखने की जरूरत है, ना थ्योरी कहीं और देखने की, ना कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन, सब इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, सिमुलेशन, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एवरीथिंग। तो ये 2 लेक्चर एंड दिस चैप्टर इज डन। उस अप्रोच से हम इस सीरीज को देख रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज इट गाइस, अच्छे से मेहनत करते रहो। अब तो मतलब आपके पास सारी डिटेल्स, सारी चीजें आपके पास हैं दोस्तों। अच्छे से मतलब तैयारी करते चलो। अगर आप मतलब प्रतिज्ञा सीरीज को अच्छे से फॉलो करोगे तो लेट मी टेल यू, आप बहुत इजीली नीट में अच्छे मार्क्स ला सकते हो इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। लाइक मतलब बायो को मैं एक ही काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। टेंशन नहीं लेनी कि आपको, ठीक है। आराम से अपनी तैयारी करते चलो, बट मेक श्योर कि इस शीट पर ध्यान दीजिए, राइट। इसके बाहर का कृपया मत पढ़िए, क्योंकि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर दैट, राइट। दैट्स इट गाइस, तैयारी करते चलो। मिलते हैं आपको क्लास में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।